नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज पुस्तक चर्चा में पिछली बार मैंने इरफान की पुस्तक की चर्चा की थी। यह नॉटनल से प्रकाशित हुई है, मैंने लिखा है इसे। और इरफान के कई इंटरव्यू हैं इसमें, कुछ फिल्मों के रिव्यू हैं और कुछ उनकी चिट्ठियां हैं। और इसे आम पाठकों ने और कुछ सुधी पाठकों ने और फिल्म इंडस्ट्री के फिल्म बिरादरी के सदस्यों ने इसको खूब पसंद किया है। आप चाहें तो इसे नॉटनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आज मैं जिस पुस्तक की चर्चा करूंगा वह है सात सुरों का मेला। यह राजीव श्रीवास्तव की किताब है और राजीव श्रीवास्तव ने इसे भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के उपक्रम प्रकाशन विभाग के लिए लिखा है। यह बहुत ही श्रम साध्य काम है इसमें और निश्चित रूप से एकाग्रता की ज़रूरत रही होगी और एक लंबे समय की, क्योंकि 90 सालों का कह लें कि पहली फिल्म आलम आरा से लेकर के 2020 तक की फिल्मों का उन्होंने चुनाव किया है और उनके गीत संगीत के माध्यम से इस पूरी यात्रा को, सुर यात्रा को लिखा है। सुर यात्रा से तात्पर्य यही है कि जिसमें गीत और संगीत दोनों की चर्चा हो। इस पुस्तक के सिलसिले में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के अनेक गीतकारों, संगीतकारों, निर्देशकों और संगीत के जानकारों से बातें की हैं और उनकी बातों को एक क्रम में रखा है, एक उसको संदर्भ दिया है। उस संदर्भ में उनकी बात जब पेश करते हैं वो तो एक पूरा इतिहास उभरता चला जाता है। ऐसे दस्तावेजीकरण के काम का बहुत स्वागत किया जाना चाहिए और इसे मैं मानता हूं कि ये संदर्भ ग्रंथ की तरह इसका इस्तेमाल होगा भविष्य में। खास करके सिनेमा के छात्र, फिल्मों में रुचि रखने वाले छात्र, फिल्मों के गीत संगीत के प्रेमी छात्र और शोधार्थी, अध्येता और सामान्य पाठक भी इसे बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हिंदी फिल्मों के गीतों से हमारा एक ख़ास लगाव होता है। हमारे कुछ प्रिय गीत होते हैं, जैसे कि कभी भी जैसे कुछ भजन होते हैं, हमारे भजन अपने प्रिय होते हैं, वैसे ही कुछ गीत होते हैं प्रिय, जो अवसाद में, खुशी में या किसी भी ऐसे मौके पर वे गीत याद आते हैं, कुछ बरबस याद आते हैं। तो उन गीतों के साथ हमारी संगति रहती है। हम जिन फिल्मों के साथ बड़े होते हैं उन फिल्मों के गीत हमें याद रहते हैं। उसके अलावा जब हम ढंग से सुनना शुरू करते हैं, एकाग्रता से सुनना करते हैं, तो उन गीतों के साथ हमारा एसोसिएशन बनता है और फिर एक रिश्ता बनता है और हम अपनी रुचि के अनुसार सेलेक्ट करते चले जाते हैं। गायकों को सेलेक्ट करते हैं, गीतकारों को सेलेक्ट करते हैं और फिर उनके गीत सुनते हैं। इसमें राजीव श्रीवास्तव ने 9 दशकों के सारे कह लें कि गतिविधियों का और पूरे जो उपक्रम रहा है उसका अध्ययन किया है और बहुत ही बारीकी के साथ उसे पेश किया है। और इसका आमुख जो है वो अरविंद कुमार जी ने लिखा है। अरविंद कुमार जी ने इस पुस्तक की काफ़ी तारीफ़ की है। उन्होंने इस पुस्तक की तारीफ़ में जो लिखा है वो मैं आपको सुनाता हूँ। वे कहते हैं कि फिल्म संगीत से संबंधित ढेरों किस्से कहानियाँ जो अब मौखिक रूप से कहा और सुना गया था, उसे समेट करके एक पुस्तक का रूप दिया गया है। साल दर साल के कई महत्वपूर्ण और लोकप्रिय गीतों का उल्लेख करते हुए उसे इस पुस्तक में शब्द रूप में भी दिया गया है, जिसे संदर्भ के तौर पर मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र मानता हूँ। जी हाँ, यह एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है जो राजीव श्रीवास्तव देते हैं और हमारे सामने रखते हैं। इसमें उन्होंने 10 अध्यायों में बांटा है इसको और 10 अध्यायों में जो शुरू के 3 अध्याय हैं वो फिल्म गीत संगीत के परंपरा, स्वरूप और प्रचलन पर है, जो एक सामान्य खाका खींचता है, आपको उसमें ले जाता है, उस दौर में ले जाता है, उनके बारे में बताता है। और फिर उसके बाद से जो फिल्म संगीत का स्वर्णिम युग कहा जाता है उसकी वे विशद चर्चा करते हैं।
उस विशद चर्चा में वे और डिटेल में जाते हैं और फिर गीतकारों की बात करते हैं, संगीतकारों की बात करते हैं और उनके बारे में विस्तार से बताते हैं। 7वें दशक को उन्होंने गीतों का स्वर्णिम दौर कहा है और उस पर विशेष इन्होंने फोकस किया है। उसके बाद स्वर्णकाल के गीतों में शब्द, धुन और स्वर की त्रिवेणी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी गीत को आप जब सुनते हैं तो शब्द, धुन और स्वर, इन पर कितना ध्यान आप देते हैं ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि हम ज़्यादातर गीत सुनते समय उसके ऑर्केस्ट्रा में खो जाते हैं, उसकी धुन में खो जाते हैं और गीतों पर कम ध्यान देते हैं, गीत के बोल पर कम ध्यान देते हैं। अगर आप गीत के बोल पर भी ध्यान देंगे तो गीतों का मज़ा ज़्यादा हो जाएगा। हिंदी के विख्यात कवि आलोक धनवा हमेशा कहते हैं कि आप हिंदी फिल्म के गीतों का मर्म, सही मर्म तभी समझ सकते हैं जब आप उन गीतों को पढ़ें। एक बार उन गीतों को कहीं से देख लें, गूगल से देख लें या कहीं किसी और माध्यम से उसको निकालें और पढ़ें उसको और फिर उसे सुनें, तो आपको भावार्थ मिलेगा उसका। शब्दार्थ पर केवल ना जाएं, भावार्थ पे जाना बहुत ज़रूरी है गीतों के। और फिर जाहिर सी बात है, धुन उसे सजाता है। हमेशा ही कहा जाता है कि इसे धुनों से सजाया है, मतलब एक जो उसमें कॉस्मेटिक चेंज जो गीतों में आता है वो संगीत से ही आता है। तो गीतकार और संगीतकार की जोड़ी किसी फिल्म के निर्देशक के ज़रूरत को समझते हुए फिल्मों में गीत डालते हैं ये लोग, लेकिन उन गीतों का एक पृथक महत्व भी होता है जो फिल्मों से इतर होता है। आपको कई सारे गीत ऐसे याद होंगे जिनके फिल्मों के नाम हो सकता है ना याद हो आपको, लेकिन वे गीत याद हैं क्योंकि गीत आपके साथ रह गए। तो गीतों के इस इतिहास को जानना समझना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए जो इन्होंने बातें की हैं सारे मशहूर लोगों से और गीतकारों से, संगीतकारों से, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से बहुत सारे लोग अब जीवित नहीं हैं। आप उनकी बातें फिर कभी नहीं सुन सकेंगे और न कभी जान सकेंगे, न पढ़ सकेंगे। यहाँ उन्होंने सब कुछ संकलित किया है और मैं इसके लिए प्रकाशन विभाग को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक योग्य लेखक चुना इसके लिए, राजीव श्रीवास्तव को। राजीव श्रीवास्तव संगीत प्रेमी हैं। इन्होंने इसके पहले मुकेश पर भी एक किताब लिखी है और लगातार गीत संगीत में डूबे रहते हैं, ये उसी पर काम करते रहते हैं। आगे भी उनकी कुछ बड़ी योजनाएं हैं जो ये भारतीय फिल्मी गीतों पर कर रहे हैं, संगीत पर कर रहे हैं, तो मुझे उनका भी इंतज़ार रहेगा। दरअसल हुआ क्या है कि हिंदी में फिल्मों पर बहुत सारी किताबें आ रही हैं, अभी लगातार आप देखेंगे कि किताबें आ रही हैं, लेकिन वहाँ दिक्कत क्या है कि ज़्यादातर लोग जीवनियों पर फोकस दे रहे हैं। प्रकाशक भी बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि क्या किसी की जीवनी उपलब्ध हो सकेगी, किसी की जीवनी लिखी जा सकेगी। हिंदी में लिखने की नहीं मिलता है मौका, तो वे अंग्रेजी से अनुवाद कर लेते हैं। लेकिन जीवनी से परे भी बहुत सारी चीज़ें हैं और फिल्मी गतिविधियां हैं, फिल्मी प्रवृत्तियां हैं, फिल्मों में बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती है, उन पर कोई किताब फोकस नहीं करता है। हम सारे पीरियड पे फिल्म कर सकते हैं, हम लोग दशक के हिसाब से किताबें कर सकते हैं, लेकिन इस पर कोई बात नहीं होती है। तो यह पुस्तक आप ज़रूर देखें, पढ़ें और इसकी कीमत है 515 रुपये, प्रकाशन विभाग से है और दिल्ली में शायद आप वहाँ जाएंगे तो कुछ छूट भी मिल सकती है आपको। तो शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। अगली बार किसी और पुस्तक के साथ।